अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ के अंतर्गत अध्याय 23 पर चर्चा कर रहे हैं और अभी आगे पढ़ेंगे। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज विनायक, है ना। गणेश जी पर चर्चा हो रही है, उनका जो नाम है उस पर अभी विनायक पर चर्चा होगी। तो गुरुदेव क्या लिखे हैं पहले पढ़ लेते हैं। विनायक इस शब्द में वी उपसर्ग मानी विशेष के हैं और नायक स्वामी को कहते हैं। जो विशेष स्वामी है उसको विनायक कहते हैं। तो विनायक जो लिखा हुआ है, नायक के आगे वी उपसर्ग लगा हुआ है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं वी का अर्थ होता है, वी का माने होता है विशेष, है ना। तो जो स्वामी है ना, जो नायक है, वो वास्तव में विशेष है ना। जो विशेष स्वामी है उसको विनायक कहते हैं। संसार में विशेष करके सबका स्वामी वायु है। संसार में विशेष करके सबका स्वामी वायु है ना। हम लोग के शरीर में प्राण जब है, प्राण की स्फुरित होने पर प्राण के साथ में एक प्रकार का वायु भी दौड़ रहा है। लेकिन अगर बाहर में वायु न रहे और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मुश्किल पड़ जाएगा। वायु की जरूरत है हमें, है ना। संसार में विशेष करके सबका स्वामी वायु है और ये जितने वायु जो संसार में है उसके मालिक है विनायक, गणेश जी, है ना। वायु के देवता है वो, वायु के स्वामी है वो, वायु के ईश्वर है वो, कहने से चलेगा, है ना। तो गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से बतला रहे हैं कि संसार में विशेष करके सबका स्वामी वायु है ना। यदि वह न हो तो संसार का कोई पदार्थ नहीं रह सकता है। अगर वायु न हो संसार का कोई भी पदार्थ नहीं रह सकता है। संसार भर का प्राण व जीवन वायु है। बहुत बड़ी बात है। संसार भर का प्राण व वायु जो है जीवन है। संसार भर का प्राण व जीवन जिसको गुरुदेव वायु बता रहे हैं, है ना। वायु का ही नाम प्राण व जीवन है ना। वायु का ही नाम प्राण व जीवन है। आवश्यकता है इसीलिए तो उत्पन्न किए हैं आत्मदेव ने, है ना। जो महादेव तो देवाधिदेव महादेव हैं और उनके पुत्र हो गए गणेश जी। तो जहाँ महादेव जी हैं वहीं इनकी उत्पत्ति होगी ना। उन्हीं के पुत्र हैं गणेश जी, यानी वायु उत्पन्न हुआ है महादेव से, इसलिए इनको कहते हैं गणेश जी को उनका पुत्र। उनका एक नाम विनायक है। तो वी का मतलब होता है विशेष और नायक का मतलब होता है स्वामी। जो विशेष स्वामी है उस पर यहाँ चर्चा हो रही है ना। सचमुच में विशेष जो है गणेश जी ही है ना। और सभी जितने तत्व हैं सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जिसको गुरुदेव बतला रहे हैं ये सबसे श्रेष्ठ तत्व हैं। मिट्टी को पृथ्वी बोले हैं, अग्नि को सूर्य उसका मालिक बता रहे हैं। और यहाँ पर वायु आ गए हैं, है ना। तो वायुदेव गणेश जी हैं जो महादेव के पुत्र हैं, है ना। और पृथ्वी के पुत्र भी हैं, इसलिए गौरी भी बोला जाता है। तरह तरह की बातें हो गई हैं। गौरी पुत्र भी कहा गया, वो तो हो गया। अब यहाँ पर चल रहा है कि इनको विनायक कहा गया है ना। तो सबसे बड़ी बात है, इसको जान लेना चाहिए हम लोगों को। प्राण स्वयं वायु रूप है। इस शरीर का भी स्वामी प्राण ही है। उसी के रहने से संसार चलता फिरता और सब कार्य करता है। वायु न रहे तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, सारा कार्य रुक जाएगा, है ना।
इसके निकल जाने से सर्वेंद्रिय युक्त शरीर मृतक हो जाता है। जब शरीर में प्राण रहता है तब हम लोग चलते फिरते हैं, नहीं तो प्राण के निकल जाने पर सर्व इंद्रिय युक्त शरीर मृतक हो जाता है। सभी इंद्रियां जैसा की तैसा ही रहती हैं, लेकिन शरीर मृतक हो जाता है। 10 इंद्रियां शरीर में रहती हैं, लेकिन प्राण के निकल जाने से सब मृतक हो जाते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा कुछ भी काम नहीं करते। ना तो ये ज्ञान इंद्रिय काम करते हैं, ना कर्मेंद्रिय, हाथ पैर, गुदा और मुतेंद्रिय और मुख, जीव कुछ भी काम नहीं करता। आत्मदेव के निकल जाने से 10 इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। सारे कार्यकलाप समाप्त हो जाते हैं, है ना। और वायु के स्वामी हैं गणेश देवता, है ना। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। महादेव के पुत्र हैं गणेश जी। ये आत्मा ही महादेव है, और इसके रहने से ये शरीर को चलाने के लिए ये चारों देवता क्या 5 देवताओं की आवश्यकता पड़ती है। गणेश जी हैं ही। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, पूरे शरीर की संचालन के लिए महादेव को उपस्थित होना पड़ता है, और उसके साथ ये सारे कार्य चलते हैं। पंच प्राण चलते हैं, पंच तत्व चलते हैं, है ना। और सारे कोष शरीर के चलते हैं अपने आप, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अगर साधन नहीं बतलाए होते हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता। ये सारी बातें केवल पढ़ी बड़ी बातें नहीं है, अनुभव के साथ समझ लेना चाहिए हृदय के अंदर में। इस सभी इंद्रियों के रहते हुए भी प्राण के निकल जाने पर शरीर मृतक हो जाता है, और वायु तो उड़ रहा है चारों तरफ, भीतर बाहर सब में वायु है, लेकिन जो प्राण है वह निकल गया। उस प्राण को गणेश कहते हैं वास्तव में। वह प्राण जो है वह गणेश है ना। वो शिव जी के पुत्र हैं, महादेव के पुत्र हैं। वही गणेश शरीर से निकल गया, जो विशेष है, सबका स्वामी है, जिसको लेकर के सबका नाम मान मर्यादा सब बना हुआ है। उसके रहने से चलना फिरना होता है, नहीं तो शरीर जैसा का तैसा रहेगा, कुछ काम का नहीं। इसीलिए प्राण शरीर का विशेष स्वामी है। गुरुदेव लिख रहे हैं, इसीलिए प्राण जो है शरीर का विशेष स्वामी है। क्योंकि प्राण के निकल जाने पर शरीर कुछ नहीं करता। गुरुदेव के शब्दों में फिर पढ़ देते हैं, इसके निकल जाने से सर्वेंद्रिय युक्त शरीर मृतक हो जाता है। इंद्रियां सब रहती हैं, परंतु बिना प्राण के शरीर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए प्राण शरीर का विशेष स्वामी है, और उससे संबंध गणेश से है, और इस प्राण से संबंध है गणेश जी का। यानी स्वयं गणेश जी जो प्राण ही है ना। इसी से गणेश विनायक कहलाते हैं। इसी से गणेश को विनायक कहा जाता है, क्योंकि यह प्राण है। ये प्राण के बिना शरीर नहीं चल सकता। इस विनायक नाम से तथा उपरोक्त कई एक प्रमाण से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि गणेश वायु के स्वामी है। इनका संबंध वायु के साथ है। गणेश का वर्णन बीच में छूट गया था, वह भी यहाँ पर कह दिया गया है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह 23वां अध्याय है। इस अध्याय के साथ यह किताब पूरा हो जाता है, लेकिन आगे कुछ लिखे हैं गुरुदेव, इस सब विषय में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ईश्वरों का शरीर वो कल चर्चा करेंगे। अभी इसी तरह से थोड़ा बात कर लेते हैं। गण का मतलब सभी को पता है, समूह होता है ना। पशुगण, पक्षीगण, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, है ना। इतने गण हैं इस जगत में। जितने जीवात्मा दिखलाई पड़ रहे हैं, शरीरधारी जितने दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब का मालिक प्राण है ना। इस सब का मालिक प्राण है, विशेष स्वामी, जिसको कहते हैं गणेश, है ना। इसलिए गणों में ईश बतलाए गए। नहीं, इनके बिना तो कुछ काम नहीं चलेगा। जिसकी महिमा से राक्षस में राक्षस प्रवृत्ति है, जिसकी महिमा से मनुष्य के अंदर मनुष्य की प्रवृत्ति है, जिसके अंदर से देवताओं के अंदर देवताओं की प्रवृत्ति है, जिसके अंदर से पशुओं के अंदर पशु की प्रवृत्ति है,
कीट पतंग पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं 84 लाख योनियों से ज्यादा या कम जो भी रहें, है ना, सबका संचालन करने वाली शक्ति संचालक गणेश जी हैं। प्राण महाप्राण महाशक्ति, और यह महादेव के पुत्र हैं, महादेव के अंदर उत्पन्न होते हैं, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो इसको आप अगर जान जाएंगे अच्छी तरह तो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की कृपा से योग साधन शिक्षा दीक्षा ले लेना चाहिए। यह पूरा शरीर जो है इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है ना। गुरुदेव कहते हैं इसके ही करोड़ों गुना अधिक होकर के विश्व ब्रह्मांड चमक रहा है। अगर यह शरीर के अंदर ब्रह्म नहीं होते तो बाहर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। इसी की महिमा से सब दिख रहा है ना। कभी नहीं भूलिए कि यही प्राण की महिमा से इसी के अंदर में आकाश तत्व है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है, और इसी सूक्ष्म तत्व के अंदर अनंत ब्रह्मांड चक्कर लगा रहे हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि वह आपके अंदर है। सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है ना। अगर आप इस बात को तत्व से समझ जाएं तो फिर गोस्वामी जी जो बोले हैं, गोस्वामी जी की बातें आपको तत्व से समझ में आएंगी। दुनिया में इतना पूजा पाठ, नमाज, गिरजा, ध्यान, तपस्या, योग, हर चीज किया जा रहा है। क्यों? इसका मूल कारण है सुख शांति आनंद की खोज में सभी लोग हैं ना। कोई दौलत की खोज में है, चाहते हैं दौलत मिल जाएगा तो सुख शांति होगा, है ना। घर द्वार अट्टालिका गाड़ी मोटर सब कुछ चाहिए। जितना अधिक रुपया है उतना अधिक पैसा उनका खर्च करते हैं अपने लिए, है ना, सुख शांति और आनंद के लिए, है ना। वह सब कुछ प्राप्त होगा साधन से, है ना। चक्रभेदन साधन अद्वितीय है। जो इसको समझे हैं अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज के मुनि वृंद, जो इसको समझे हैं उनको समझाना नहीं पड़ेगा, और जो समझे नहीं है वो करके देखें योग साधन। क्या सोचते हैं ये पैर हाथ हिलाने से मेरा क्या कल्याण होगा, ये ओम करने से मेरा कल्याण क्या होगा। समय की बर्बादी सोचते हैं बहुत से लोग, है ना। लेकिन जो इसको जानते हैं, जो इसको करते हैं, वही समझ सकते हैं, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर गुरुदेव नहीं आए होते तो राम के राज्य को कभी नहीं समझते। राम अपनी आत्मा ही को कहा गया है, और अपनी आत्मा की इच्छा अनुसार जो चलते हैं वो उनके शरीर में रोग नहीं रहता, दैहिक कष्ट दूर हो जाता है ना। असाध्य से असाध्य बीमारियां नष्ट हो जाती हैं योग साधन से। दैविक लोग डरते हैं ना, भूत पिशाच चंडी प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना, है ना। यदि आप योग साधन करेंगे तो ये सारे भय दूर हो जाएंगे। आपको मालूम होगा कि आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, है ना। आपके अंदर में महाशक्ति आप स्वयं हैं, है ना। और भौतिक सुख, आजकल लोगों का अपना स्पेशल है, हेलीकॉप्टर भी अपना अपना है, खरीद लिए हैं लोग, जैसा जैसा रुपया है अपना, है ना, स्पेशल। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक जितना सुख समृद्धि पे किसी चीज में कमी नहीं होगी यदि आप साधन ध्यान और तपोबल से अपने आप को जान लेंगे। उसके लिए तो हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा, प्रणव भी करना ही पड़ेगा। सही गलत करते करते अंत में सही हो जाएगा, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। और यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वास्तव में, जो आपको साक्षात शिव बना देगा, है ना। तो ऐसी बात है ना। तो यह अध्याय जो है पूरा हो गया है, और आगे कल कुछ प्रश्नोत्तर हैं। वो अध्याय नहीं है लेकिन उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सदगुरुदेव की महिमा से इतना बड़ा ज्ञान दिए हैं गुरुदेव, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है। और गुरुदेव लिखे हैं, इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते त्रयोविंशतितमो अध्याय।
पूरा हो गया यह अध्याय। चर्चा तो चलती रहेगी, अध्याय पूरा हो गया, लेकिन कल फिर चर्चा करेंगे। ईश्वरों का शरीर प्रश्नोत्तर पर थोड़ा है, बीच बीच में जहाँ गुरुदेव बोले थे, है ना। तो आप लोग नित्य योगाभ्यास कीजिए, चक्र भेदन साधन, प्राणायाम, प्रणव और सत्संग, है ना। और सभी ब्रह्म है, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद।